हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान की किरण पर। आज हम LIC के वैसे प्लान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसे LIC ने खास रूप से कम आमदनी वाली महिलाओं के लिए बनाया है। वैसी महिलाएं जो अपनी आमदनी से कम पैसा बचा पाती हैं तो इस पॉलिसी को ले सकती हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं LIC के आधारशिला प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 944। यह एक रेगुलर प्रीमियम की इंडोमेंट पॉलिसी है। रेगुलर प्रीमियम मतलब आप जितने वर्ष के लिए ये पॉलिसी लेंगे उतने वर्ष तक आपको प्रीमियम भरना होगा। इस पॉलिसी की जो सबसे खास बात है वो है सम इंश्योर्ड से ज्यादा की कवरेज, और दूसरी खास बात है लॉयलिटी एडिशन, अर्थात आप जितने सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेंगे उसमें लॉयलिटी एडिशन जोड़कर आपको आपकी मैच्योरिटी पर पॉलिसी के सम इंश्योर्ड का ज्यादा पैसा मिलेगा। आइए बात करते हैं इस पॉलिसी को कौन कौन सी महिलाएं ले सकती हैं और उनकी आवश्यक शर्तें क्या है। इस पॉलिसी को लेने के लिए न्यूनतम उम्र 8 वर्ष है। 8 वर्ष से कम उम्र की बच्ची को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती है। वहीं इस पॉलिसी को लेने के लिए अधिकतम उम्र 55 वर्ष है। 55 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को ये पॉलिसी नहीं दी जा सकती है, अर्थात यह पॉलिसी 8 वर्ष के बच्ची से लेकर 55 वर्ष आयु तक के महिलाओं के लिए उपलब्ध है। इस पॉलिसी का न्यूनतम पॉलिसी टर्म 10 वर्ष है और इसका अधिकतम पॉलिसी टर्म 20 वर्ष का है। आप 10 वर्ष से 20 वर्ष तक पॉलिसी पीरियड अपनी जरूरत के अनुसार ले सकते हैं। मैच्योरिटी की अधिकतम उम्र 70 वर्ष है। इसका मतलब यह है कि कोई भी महिला उतने ही टर्म की पॉलिसी ले सकती है जिससे उसकी मैच्योरिटी उसके 70 वर्ष पूरे होने या उससे पहले हो जाए। इस पॉलिसी को लेने के लिए आपका न्यूनतम सम इंश्योर्ड सिर्फ 75,000 रूपए है। जैसा कि मैंने बताया था, यह पॉलिसी कम आमदनी वाली महिलाओं के लिए खास रूप से बनाई गई है। यह पॉलिसी सिर्फ 75,000 के सम इंश्योर्ड से उपलब्ध है और इस पॉलिसी के अंतर्गत आप मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 3 लाख तक का ले सकते हैं। 75,000 रूपए से ज्यादा का सम इंश्योर्ड 5,000 के गुणक में उपलब्ध है। कोई भी महिला इस पॉलिसी को एक से ज्यादा ले सकती है, लेकिन सभी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 3 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यदि किसी के पास पुरानी आधारशिला टेबल नंबर 844 है तो टेबल नंबर 844 और 944 का सम इंश्योर्ड मिलाकर 3 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, ये पॉलिसी सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि आप ये बिल्कुल ना सोचें कि इतने सम इंश्योर्ड या इतने मैच्योरिटी से क्या होगा, भविष्य में इसका क्या वैल्यू होगी इत्यादि। सबसे बड़ी चीज है बचत की शुरुआत करना और लगातार बचत की आदत डालना और फिर उस बचत को संभाल कर रखना। देखने में ये पॉलिसी छोटी जरूर लगेगी, लेकिन ये आपके जीवन में बहुत बड़ी परिवर्तन लाएगी। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट मोड के बारे में। इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम का भुगतान करने के लिए मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली रूप में 4 मोड उपलब्ध हैं। मतलब आप चाहे तो प्रीमियम हर महीने भरे, हर 3 महीने पर भरे, हर 6 महीने पर भरे या साल में सिर्फ एक बार भरे। आप अपनी जरूरत के अनुसार इसका चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रेस पीरियड के बारे में। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम को भरने के लिए अतिरिक्त समय। इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है। ग्रेस पीरियड इस बात पर निर्भर करता है कि प्रीमियम पेमेंट का आपने कौन सा मोड अपने लिए चुना है। यदि बीमा धारक ने ईयरली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त समय 30 दिनों का मिलता है। यदि बीमा धारक ने मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव किया है तो इसके लिए ग्रेस पीरियड 15 दिन का है। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा धारक जो प्रीमियम पे करता है उसकी छूट उसे इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलता है। और बीमा धारक को इस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी मिलती है या डेथ के केस में नॉमिनी को जो भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत टैक्स फ्री होता है। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, 2 वर्ष या इससे अधिक समय तक के पूरे प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमा धारक इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दूं, यदि बीमा धारक पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो हमेशा उन्हें नुकसान ही होता है। इसलिए पॉलिसी लेते समय सोच समझकर उतने ही सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ले जिसका प्रीमियम भरने में आपको दिक्कत ना हो और आपको पॉलिसी सरेंडर करने की आवश्यकता ना पड़े। लोन फैसिलिटी, इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन सुविधा उपलब्ध है।
जो उन लोगों को मिलता है जो कम से कम 2 वर्ष या इससे अधिक समय तक के पूरे प्रीमियम का भुगतान कर चुके हैं। आइए पॉलिसी के सर्वाइवल बेनिफिट, डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिसेस मीना अपने लिए आधारशिला पॉलिसी लेती हैं। मिसेस मीना की उम्र 35 वर्ष है। वे सम इंश्योर्ड के रूप में 3 लाख का चुनाव करती हैं और पॉलिसी पीरियड के रूप में 20 वर्ष का चुनाव करती हैं और हर महीने प्रीमियम भरने का चुनाव करती हैं, अर्थात मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करती हैं। तो उनका मंथली प्रीमियम 914 रुपए होगा। चूंकि ये रेगुलर प्रीमियम पेइंग पॉलिसी है तो मिसेस मीना को 20 वर्ष तक हर महीने 914 रुपए प्रीमियम के रूप में भरने होंगे। सिर्फ पहले साल उन्हें 20 रुपए ज्यादा भरना होगा। पॉलिसी के जब 20 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मैच्योरिटी के रूप में उन्हें सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 3 लाख रुपए, उसके बाद लॉयलिटी एडिशन 97,500 रुपए, टोटल 3,97,500 रुपए उन्हें मैच्योरिटी के रूप में मिलेंगे। आप देख सकते हैं महीने के 914 रुपए कैसे लगभग 4 लाख में बदल गई। लेकिन यदि इस पॉलिसी को लेने के बाद से लेकर 20 वर्ष पूरे होने के पहले उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके नॉमिनी को सम इंश्योर्ड का 110% मतलब 3 लाख रुपए का 110% अर्थात 3,30,000 रुपए मिलेंगे और साथ में लॉयलिटी एडिशन भी मिलेगा। लॉयलिटी एडिशन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने साल तक चली है। पॉलिसी जितने ज्यादा समय तक चलेगी, लॉयलिटी एडिशन का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। तो यह थी LIC के आधारशिला पॉलिसी की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी काम की लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए, और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। यदि आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आप अपना प्रीमियम जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी उम्र, पॉलिसी पीरियड और सम इंश्योर्ड लिखें। मैं आपको प्रीमियम बता दूंगी। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।